सुगम भारती क्लास 4th पार्ट 22 लिंकन की दाढ़ी। लिंकन की दाढ़ी पार्ट जो है ये एक कहानी है एक बच्ची और उसके देश के एक बड़े नेता की, जिसमें वह बच्ची अब उस देश के बड़े नेता को एक पत्र लिखती है। तो इसमें आप पत्र लेखन भी सीखने जा रहे हैं और इस कहानी की सहायता से आप देखेंगे कि साहस, स्पष्टवादिता और निडरता क्या होती है। भाषा की बात में आप देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बस उसी तरह का विलोम शब्द यानी उल्टे मतलब वाले शब्द, लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग। ये भी हम किस में देखेंगे, भाषा की बात में, भाषा अध्ययन में हम देखेंगे ये पत्र लेखन भी। अब हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। आज से करीब 100 वर्ष पहले की बात है। एक नन्ही सी बच्ची थी, उसका नाम था ग्रेस। एक दिन उसने अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देखा। चित्र मतलब एक फोटो लगी थी, उसे देखा। वह चित्र उस देश के एक बड़े नेता का था। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। फिर उसने पेंसिल उठाई और नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। जब ग्रेस के पिता ने यह देखा तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, ग्रेस, यह क्या शरारत है? यह तुम्हें क्या सूझा? ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर क्षमा मांगते हुए उसने अपने पिता से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चित्र को गौर से देखा और कुछ देर मौन रहे। मौन मतलब शांत और क्रोध मतलब गुस्सा। फिर कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस कागज कलम लेकर लिखने बैठी। कागज कलम का मतलब क्या है? पेपर और पेन लेकर वो बैठ गई और क्या लिखने लगी। तो यहाँ आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये प्रारूप दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि वो चिट्ठी, लेटर मतलब पत्र लिख रही है। पत्र लिखने का कुछ तरीका होता है जो आपने पिछले पाठ में भी देखा था। पिछले किसी पाठ में आपने देखा था पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो ये दिनांक डाली जाती है, तो वह दिनांक थी 15 अक्टूबर 1860। और फिर वो एक नेता है और सम्मानपूर्वक क्या लिखेंगे, महोदय मतलब सर। महोदय, मैं 11 वर्ष की एक बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का सबसे बड़ा नेता होता है। तो आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है, सुझाव मतलब सलाह, एडवाइस, कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। वोट क्या होते हैं? वोट जो इलेक्शन मतलब चुनाव में दिए जाते हैं ना। क्या आपकी कोई बच्ची मेरी उम्र की है? हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडल। मतलब उस बच्ची का नाम है ग्रेस बीडल, उसका सरनेम है बीडल। तो नीचे लिखा जाता है अपना नाम, जो पत्र भेजता है, चिट्ठी लिखता है, उसका नाम होता है नीचे। तो इस तरह पत्र उसने भेज दिया। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर लिखा। पत्र पाकर ग्रेस को तथा उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि देश के इतने बड़े नेता, उन्होंने एक छोटी बच्ची के पत्र का जवाब दिया, इससे वो लोग बहुत खुश हो गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद नेता ग्रेस के गांव में आया। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। भाषण के बाद नेता ने कहा, इस गांव में एक नन्ही बच्ची ग्रेस रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच होती हुई सामने पहुंची। नेता ने कहा, नन्ही मुन्नी, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या तुम बता सकते हो एक नन्ही सी बच्ची की बात को इतना महत्व देने वाले वह नेता कौन थे? यह थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका क्या है? अमेरिका भी एक देश है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में भी राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही हर एक देश में होते हैं। तो अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे, बहुत ही वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब है शब्दार्थ। नन्ही, नन्ही का अर्थ क्या होता है? छोटी। क्रोध, गुस्सा। मौन का अर्थ होता है चुप या शांत। लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय। अब है अनुभव विस्तार। अनुभव विस्तार
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक नन्ही सी बच्ची का नाम क्या था? ग्रेस। यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर क्या होती? दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। कौन अमेरिका के राष्ट्रपति बने? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये सब हम मन से ही लिख सकते हैं कहानी सुनने के बाद। अब है नंबर 2, बताइए ये क्या है? ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर है, सिर्फ आपको इनके उत्तर बोलकर बताना है, लिखना नहीं है। नन्ही बच्ची का क्या नाम था? नन्ही बच्ची का नाम था ग्रेस, ग्रेस बीडल। कमरे में किसका चित्र था? उत्तर, कमरे में अब्राहम लिंकन का चित्र था। बच्ची ने किसको पत्र लिखा? बच्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को, उस समय जो नेता थे तब उसने पत्र लिखा। नंबर लिखिए। प्रश्न क, ग्रेस के पिता उससे किस बात पर नाराज हुए? उत्तर, ग्रेस के पिता उस पर नाराज क्यों हुए थे? क्योंकि ग्रेस ने दीवार पर लगे नेताजी लिंकन के चित्र पर पेंसिल से दाढ़ी बना दी थी। जब ग्रेस के पिता ने यह देखा तो वे नाराज हुए। प्रश्न ख, ग्रेस ने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? उत्तर, ग्रेस ने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज्यादा अच्छे लगते। प्रश्न ग, ग्रेस ने अब्राहम लिंकन को पत्र लिखकर क्या सुझाव दिया? उत्तर, ग्रेस ने अब्राहम लिंकन को पत्र में लिखा कि मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें, तो दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। प्रश्न घ, लिंकन ने ग्रेस के गांव पहुंचकर उससे क्या कहा? उत्तर, लिंकन ने ग्रेस के गांव पहुंचकर उससे कहा, नन्ही मुन्नी, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया है, यह देखो मैंने दाढ़ी रख ली है। तो ये हो गए प्रश्नों के उत्तर। अब भाषा की बात में है श्रुतलेख। श्रुतलेख आप पढ़िए और इसको फिर अपने मन से लिखेंगे। नन्ही, ग्रेस, पेंसिल, दाढ़ी, राष्ट्रपति, क्रोध, स्वागत, प्रसन्नता और लोकप्रिय। शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये क्या लिखा है? सौ, शरारत, डांटते, शांत, प्रसन्नता, लोकप्रिय, राष्ट्रपति। नंबर 6, वर्ग पहेली से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। ग्राम में रहने वाला, ये दिख रहा है क्या है? ग्रामीण। जिसमें दया हो वो क्या होगा? दयालु। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जिसमें दया ना हो, निर्दयी। तो ये हमने जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इसमें से ही हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाया है। वाक्यांश मतलब वाक्य का हिस्सा। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उचित स्थान प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रिय, आदरणीय, पूजनीय और महामहिम। इनका उपयोग करना है उपयुक्त जगह पर। जैसे लिखा है, प्रिय पुत्र, सदैव प्रसन्न रहो, तो पुत्र के लिए प्रिय लिखा जाता है। पिताजी, पिताजी के लिए क्या लिखेंगे इन चारों में से? पिताजी के लिए आदरणीय भी हो सकता है, पूजनीय भी, तो पूजनीय यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। पूजनीय पिताजी, सादर, चरण, स्पर्श। इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब पत्र को लिखा जाता है तो शुरुआत जिससे की जाती है ना, ये वही वाक्यांश है। इसके बाद मामा जी। मामा जी इसमें से क्या अब बचे हैं? आदरणीय और महामहिम। तो मामा जी क्या होंगे? आदरणीय मामा जी, सादर, अभिवादन। मतलब सादर का मतलब है आदर के सहित नमस्कार। अभिवादन मतलब नमस्कार या चरण स्पर्श। जिस तरह से भी हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, वही तरीका है। फिर है राज्यपाल महोदय। जब भी किसी बड़े नेता, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए हमें उपयोग करना होता है सम्मान में कोई शब्द, तो हम कहते हैं महामहिम। तो महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। 8, नीचे लिखे शब्दों को उचित स्थानों पर भरते हुए आवेदन पत्र को पूरा कीजिए। यह है एक आवेदन पत्र, मतलब एप्लीकेशन। और इसमें हमें जहां जहां खाली स्थान बने हुए हैं उसमें हमें इन शब्दों का उपयोग करना है, और जरूरत पड़ी तो हम कुछ शब्द यदि कम पढ़ते तो वो भी हम अपने मन से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रार्थना, चार, महोदय, श्रीमान, अवकाश और कृपा।
प्रार्थना का मतलब होता है विनती। 4 एक संख्या है। महोदय का मतलब होता है नम्रता के लिए बोला जाने वाला कोई संबोधन शब्द। श्रीमान ये भी एक संबोधन शब्द है। ये भी किसी को सम्मान देने के लिए। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी और कृपा का मतलब होता है दया। प्रति प्रति मतलब जिन्हें हम लिख रहे हैं। किन्हें हम लिख रहे हैं? कक्षा अध्यापक महोदय, तो कक्षा अध्यापक के लिए श्रीमान लगाएंगे। श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक शाला भोपाल। विषय विषय मतलब किस लिए ये एप्लीकेशन यानी ये आवेदन पत्र लिखा हुआ है। ये छुट्टी का आवेदन पत्र लग रहा है, तो यहाँ पर विषय लिख दिया बुखार आने के कारण। तो कितने दिन का, तो इसमें से संख्या केवल एक है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 दिन का अवकाश देने बाबत। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पत्र को शुरू करने से पहले महोदय, है ना, महोदय। और यदि कोई महिला हो तो महोदया लिखते हैं। तो यहाँ महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान से क्या करेंगे हम यहाँ पर? प्रार्थना। श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, कोई भी 2 दिनांक ले लीजिए जिसमें जिसके बीच जिसको मिला के टोटल 4 दिन हो जाए। तो एक, जैसे मैंने ले लिया 1 मार्च 2021 से 4 मार्च 2021 तक 4 दिन का अवकाश देने की क्या करेंगे? यहाँ कृपा करें। अब दिनांक हम मन से लिख देते हैं, कोई भी दिनांक अक्सर दिन वही होता है जिस दिन से हमने छुट्टी लेना शुरू किया, क्योंकि उसके पिछले दिन तक तो आप स्कूल जा रहे होते। और फिर हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, या यदि इसे कोई लड़की लिखती है इस लेटर को तो क्या लिखेगी? एप्लीकेशन को मतलब आवेदन पत्र को तो क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बस इसमें आ की मात्रा लग जाएगी। नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आर्यन चौधरी, कक्षा 4। अब करने की बारी। शिक्षक की सहायता से अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम लिखिए। अब आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, और हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, और देश के अंदर जो राज्य हैं सभी राज्यों में एक एक जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और सभी मुख्यमंत्रियों के मंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और जैसे राष्ट्रपति होते हैं पूरे देश के, पूरे देश का एक ही राष्ट्रपति होता है, वैसे ही हर एक प्रदेश में मतलब हर एक स्टेट में राज्यपाल होते हैं। तो इनके नाम आप वीडियो किस समय सुन रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इस पर भी आपको चर्चा करना चाहिए, और आपको ये भी पूछना चाहिए अपने टीचर से कि यदि आपको ये बनना है तो आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। महापुरुषों के चित्रों का संग्रह करें और कक्षा में उन पर चर्चा करें। अभी तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पर फिर भी जहाँ पर भी आपको महापुरुष जो हैं हमारे देश के, उनके बारे में कहीं पढ़ने को मिलता है या पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन में आपको उनके चित्र दिखते हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं और उनका एक फ़ोटो एल्बम भी आप बना सकते हैं। उससे आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा। अब है यहाँ पर करने की बारी में एक एक्टिविटी दी गई है। दिए गए पत्र के नमूने पर अपने मित्र का पता यथास्थान लिखिए। यथास्थान मतलब जहाँ पता लिखने की जगह है वहाँ तो हम जानते हैं कि पता लिखने की जगह यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए ये ये पता ले लिया है प्रति मतलब जिनको मिलना है। नेहा पटेल, मान लेते हैं आपकी मित्र का नाम है नेहा पटेल। अब वो जिनकी भी बेटी है तो डॉटर ऑफ श्री कमल पटेल, तो उसके मम्मी या पापा का नाम लिखना पड़ेगा। फिर रक्षा कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, जो भी कॉलोनी का नाम है, उस जगह का जो भी नाम है वो लिखना पड़ता है, वो किस वार्ड में आती है। फिर ये बात है कि यदि वो गांव है तो कौन सा गांव है, वो कौन से ज़िले में आता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब ये जो रक्षा कॉलोनी वार्ड नंबर 12 है ये भोपाल में है। ये जो पता लिया मैंने उदाहरण के लिए लिया हुआ है। इसके बाद नीचे ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पिन कोड लिखना है। पिन कोड क्या होता है? पिन कोड के कारण पोस्ट ऑफिस को ये सहायता हो जाती है कि ये किस गांव या शहर के पोस्ट ऑफिस के पास ये घर है। तो ये चिट्ठी
उस गांव के पोस्ट ऑफिस या उस शहर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वहां से पोस्ट मास्टर उसको छांटते हैं और पोस्टमैन उसे पहुंचा देते हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है आप जानते ही हैं क्योंकि आपने ईवीएस में ये सब पढ़ चुके हैं। ये है स्टैंप लगती है यहाँ पर, जो पोस्टल स्टैंप होती है ना वो, मतलब डाक टिकट। डाक टिकट क्या होती है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इस तरह से आती है ना। मतलब इस लेटर को भेजने में जितना खर्च लगेगा उतने रुपए की आप डाक टिकट लेते हैं और यहाँ पर चिपकाते हैं और फिर इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दें इस लेटर को और वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।